नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे, उम्मीद होगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का केमिस्ट्री। ठीक है, यह पार्ट नंबर 1 रहेगा। ठीक है, केमिस्ट्री का। ठीक है, जो कि 12th वालों के लिए है और यह है हिंदी मीडियम, कोई भी मतलब बोर्ड हो, हिंदी मीडियम वाले के लिए है। यहाँ पर हम लोग समझेंगे बिलियन। सबसे पहला जो चैप्टर है वह है बिलियन। ठीक है, एनसीईआरटी पैटर्न से हम चलेंगे तो यह है बिलियन। तो बिलियन क्या होता है उसी के बारे में हम समझेंगे या और बिलियन के बारे में समझेंगे। इस पर क्वेश्चन लगाएंगे कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से अटेंड किए जाते हैं, तो उस टाइप का हम क्वेश्चन भी आपको बताएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिलियन। तो बिलियन होता क्या है? पहली बात ये क्या होती है कि बिलियन है क्या। तो यहाँ पर हम बिलियन हेडिंग लगा लेते हैं, बिलियन। ठीक है, ये बिलियन को सोल्यूशन कहते हैं। तो बिलियन एक समांगी मिश्रण। बिलियन क्या है? बिलियन एक समांगी मिश्रण। बिलियन क्या है? एक समांगी मिश्रण। बिलियन क्या है? एक समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब समझ रहे हैं कि ऐसा समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? तो ऐसा सॉल्यूशन या ऐसा मिश्रण जिसके कणों को हम अलग नहीं कर सकते। ऐसा सॉल्यूशन जिसके कणों को हम अलग नहीं कर सकते वो होता है समांगी मिश्रण। ठीक है, जैसे कि आप क्या कर दिए, होली में भाभी के साथ मतलब कि रंग खेल रहे हैं। ठीक है, तो पानी में आप रंग को घोर दिए। अब कहीं कि रंग को हम अलग कर ले रहे हैं, पानी को अलग कर ले रहे हैं, हो पाएगा? नहीं ना हो पाएगा। तो इसे कहते हैं समांगी मिश्रण। या चाहे आप क्या कर दिए, नमक घोल दिए पानी में और कह दें हम कहें कि बाबू नमक को अलग कर लो, तो कर लोगे? कभी नहीं हो सकता। वो होता है समांगी मिश्रण। बातें समझ में है कि समांगी मिश्रण क्या होता है। तो ऐसा मिश्रण बिलियन क्या है? एक समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, तो बातें समझ में आ गई। जैसे कि यदि हम बात करें बिलियन क्या होता है कि इसमें हम ले लेते हैं क्या, थोड़ा सा NaCl ले लेते हैं और जल, तो इसमें है ये H2O, यह है जल और यह क्या है? नमक। ठीक है, और इस पानी में, ठीक है, हमने क्या डाल दिया? नमक डाल दिया। अब क्या नमक को आप अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसे ही कहते हैं क्या? समांगी मिश्रण। तो ऐसा मिश्रण जिसके कणों को हम अलग नहीं कर सकते वो कहलाता है समांगी मिश्रण। तो विलयन क्या है? एक समांगी मिश्रण। विलयन में दो पदार्थ होते हैं। ठीक है, विलेय और विलायक। विलयन में कितने पदार्थ होते हैं? दो, विलेय और विलायक। ठीक है, और विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है, इस बातों को आप समझेंगे। ठीक है, तो विलयन में या कोई भी आप सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, आप मान लीजिए कि भाभी के साथ होली खेलने के लिए तैयार हैं होली में। ठीक है, अभी तो होली बीता है ना, तो होली खेल रहे हैं। तो मालूम चला कि होली में आप क्या किए, बाल्टी में रंग घोल लिए और रंग की मात्रा क्या कर दी? ठीक है, कम डालेंगे ना, इतना सा रंग डालेंगे। ठीक है, एक बाल्टी पानी में, तो जो कम मात्रा में है, ठीक है, वो कहलाता है विलेय, और जो ज्यादा मात्रा में वो कहलाता है विलायक। ठीक है, क्या? तो जिसकी मात्रा बिलियन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे कहते हैं विलेय, और जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे कहते हैं विलायक। बातें समझ में आ गई। तो बिलियन में जिसकी मात्रा क्या होगी? बिलियन में जिसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है। एरो से समझ लीजिएगा, एरो नीचे कराएगा तो कम को बताएगा, एरो ऊपर कराएगा तो अधिक को बताएगा। तो बिलियन में जिसकी मात्रा क्या है? कम होती है उसे कहते हैं विलेय, और जिसकी मात्रा बिलियन में जिसकी मात्रा अधिक होती है, बिलियन में जिसकी मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, उसको कहते हैं हम विलायक। ठीक है, तो बिलियन बातें समझ में आ गई कि बिलियन में जिसकी मात्रा कम होगी उसे क्या बोलेंगे? विलेय, या जिसकी मात्रा अधिक होगी उसे विलायक। विलेय और विलायक मिलते हैं तो सॉल्यूशन बनता है, यानी विलियन बनता है। ठीक है, विलेय और विलायक मिलते हैं तो क्या बनता है? विलियन बनता है। बातें समझ में आ गई आपको? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, विलेय हम बात करें तो विलेयता के आधार पर विलयन के प्रकार निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, या अवयव के आधार पर। ठीक है, यदि हम बात करें किसकी, ठीक है, विलयन के प्रकार की, तो विलयन के हम प्रकार को समझेंगे। विलयन के प्रकार, ठीक है, तो विलयन के प्रकार को समझिए। अवयवों के आधार पर विलयन के प्रकार, अवयवों के आधार पर विलयन के प्रकार। तो अवयवों के आधार पर विलयन में जो होते हैं निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे तनु विलयन। सबसे पहले क्या समझेंगे? तनु विलयन। तनु विलयन, ठीक है,
तो ऐसा विलयन क्या होता है कि ऐसा विलयन जिसमें क्या होता है विलय की मात्रा बहुत कम होती है उसे कहते हैं तनु विलयन। जैसे कि आप कोई चीज सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं तो जिसकी विलयन में जिसकी मात्रा अधिक उसे विलायक कहते हैं, जिसकी मात्रा कम है उसे विलय कहते हैं। आप रंग तो तैयार किए, यानी आपने मान लिया कि होली में रंग घोले और उसमें रंग तनी से डाल दिए तो कैसा रंग होगा। जैसे भाभी लोग कर देखिएगा रंग घोलेंगे तो एक बाल्टी रंग एक पूरी मतलब एक बाल्टी पानी में एक पूरी बस रंग डालेंगे, वो चढ़ेगा आप पर नहीं। तो जिसकी मात्रा बहुत कम होती है उसे कहते हैं तनु विलयन। तो ऐसा विलयन जिसमें विलय के कणों की संख्या बहुत कम होती है उसे कहते हैं क्या, तनु विलयन। तो ऐसा विलयन विलयन जिसमें विलय की संख्या या विलय की मात्रा बहुत कम होती है, बहुत क्या होती है, कम होती है। एरो समझ लीजिए नीचे डाउन है तो कम होती है। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम होती है उसे कहते हैं तनु विलयन। ठीक है, क्या कहलाता है, तनु विलयन। अब वहीं पर लड़का खेलेगा तो क्या करेगा, होली भाभी के साथ खेलने के लिए तैयार हो तुरंत कचोर के रंग डालेगा, एक लोटा पानी लेगा और उसमें इतना रंग घोर देगा ना कि इतना गाढ़ा हो जाएगा कि पूछो मत। ठीक है, तो क्या होता है विलय, अगर हम सांद्र विलयन की बात करें, ठीक है, सांद्र विलयन, ठीक है, तो ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा बहुत क्या होती है, सॉरी विलय की मात्रा बहुत अधिक होती है। देखो जो कि आप लिपस्टिक जो होता है ना, लिपस्टिक का थोड़ा एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो लिपस्टिक में क्या होता है कि लिपस्टिक में जो होता है ना, लिपस्टिक में एक सांद्र विलयन होता है, एक तनु विलयन। एक ऐसा लिपस्टिक आता है जिसे लगाने पर क्या होता है, आप लेडीज वगैरह लगाती हैं लोग तो बहुत कम महसूस होता है। लेकिन एक आध को ऐसा मतलब ठोर रंग को लेकर के लगे कि उठे कट के गिर गया, लगे कि उनको दांते कट ले, ठीक है, तो वो सांद्र विलयन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसको इतना गाढ़ा बनाया जाता है, इतना उसमें विलय की मात्रा खखोर कर डाली जाती है तो एकदम गाढ़ा हो जाता है, तो वो होता है सांद्र। तो ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत कचर का भरी है, बहुत ज्यादा होती है उसे कहते हैं सांद्र विलयन। जैसे कि यदि होली की हम बात कर रहे थे तो लड़का जो बाल्टी में रंग घोरता है तो इतना रंग डालेगा कि एकदम गाढ़ा हो जाता है। चाहे चशनी लीजिए, यानी कोई आप रस घोर रहे हैं तो रस में थोड़ी सा मात्रा में विलय घोर रहे हैं तो पंचुचू रस, और जब वो गाढ़ा रस हो जाए, बहुत ज्यादा मीठा हो जाए, यानी समझिए कि उसमें विलय की मात्रा अधिक डालेगी, यानी चीनी की मात्रा क्या है, अधिक है। या नमक का ही घोल लीजिए, नमक ही कचर कर डाल दीजिए तो नमक की मात्रा क्या है, अधिक है। तो ऐसा विलयन लिख देंगे, तो ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है, बहुत अधिक होती है, क्या होती है, बहुत अधिक होती है, उसे कहते हैं क्या, सांद्र विलयन। उसे क्या कहते हैं, सांद्र विलयन। तो ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है, बहुत अधिक होती है, बहुत ज्यादा अधिक होती है, उसे कहते हैं क्या, सांद्र विलयन। बातें समझ में आ गई। इसके बाद से आता है क्या है, इसके बाद से आएगा आपका तनु विलयन हो गया, सांद्र विलयन हो गया। इसके बाद से आपका आता है संतृप्त विलयन, उसके बाद असंतृप्त विलयन, उसके बाद अति संतृप्त विलयन। तो यहाँ पर लिख लेते हैं संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन। अच्छा, संतृप्त विलयन क्या होता है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। तो देखो संतृप्त से मतलब कि संतुष्ट। तो ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा नहीं घोली जा सकती, वो पहले से संतुष्ट है, पहले से उसमें विलय की मात्रा घोली गई है, उसको विलय की मात्रा की जरूरत नहीं है। तो ऐसा विलयन जिसमें क्या होता है, विलय की मात्रा क्या होती है, नहीं घोली जा सकती, उसे कहते हैं संतृप्त विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा नहीं घोली जा सकती, नहीं घोली जा सकती, क्या कहलाता है, संतृप्त विलयन कहलाता है। लेकिन असंतृप्त विलयन में क्या होता है, उसको भी समझ लीजिए। असंतृप्त विलयन, ठीक है, तो ऐसा विलयन जिसमें हम विलय की मात्रा को घोल सकते हैं उसे कहते हैं असंतृप्त। असंतृप्त से मतलब ही क्या समझ में आ रहा है कि असंतुष्ट, वो संतुष्ट नहीं है। तो ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा
विलय की मात्रा घोली जा सकती है क्या कहलाता है? असंतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन कहलाता है। बातें समझ में आ रही हैं कि ऐसा विलयन जिसमें हम विलय की मात्रा घोल सकते हैं। यानी मान लीजिए कोई हमने डब्बा लिया, उस डब्बे में हमने क्या किया, रंग लिया, ठीक है, और उसमें और भी तो रंग हम मिला सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? अति मतलब क्या, असंतृप्त विलयन, जिसमें हम विलय की मात्रा और भी घोल सकते हैं। जैसे कोई आप रस तैयार किए हैं, चीनी, यानी मान लीजिए कि रस तैयार किए हैं, यानी कि कोई आया मेहमान, आपने क्या किया, रस बना दिए, उसमें क्या कर रहे हैं कि और भी चीनी डाल दे रहे हैं, कह रहे हैं कि थोड़ा मीठा चाहिए, तो आपने और चीनी डाल दिया, तो क्या करते हैं, वो असंतृप्त विलयन है ना, जिसमें आप विलय की मात्रा को घोल सकते हैं। ठीक, बातें समझ में आ रही हैं। उसके बाद आता है अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन, ठीक है, अति संतृप्त विलयन। तो ऐसा विलयन जिसको गर्म करके, ऐसा विलयन जिसे हम गर्म करके उसमें विलय की मात्रा घोल सकते हैं, अति संतृप्त विलयन कहलाता है। तो ऐसा विलयन जिसे गर्म करके विलय की मात्रा घोल सकते हैं, विलय की मात्रा घोल सकते हैं, क्या कहलाता है? अति संतृप्त विलयन कहलाता है। अति संतृप्त विलयन कहलाता है। तो ऐसा विलयन जिसमें हम क्या कर सकते हैं, विलय की मात्रा को घोल तो सकते हैं, लेकिन कैसे? उस विलयन को गर्म करना पड़ेगा, फिर उसमें विलय की मात्रा को घोलेंगे। विलय क्या होता है? तो विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं, और जिसकी मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, उसे विलायक कहते हैं। क्लियर? कहीं डाउट है आपका? डाउट है तो बेहिचक आप कमेंट कर दीजिएगा, नहीं डाउट है तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, ऐसा विलयन जिसे गर्म करके विलय की मात्रा को घोल सकते हैं, क्या कहलाता है? अति संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक, यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। इसके बाद से हम आगे पढ़ेंगे भौतिक आधार पर विलयन के प्रकार। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसको हम इरेज कर दें, साफ कर दें। देखिए हमारा रुमाल भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। हाँ, तो चलिए इसको हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे हम समझते हैं क्या चीज, विलयन के भौतिक प्रवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। विलयन की भौतिक प्रवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। अच्छा, विलयन के भौतिक प्रवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। देखिए हेडिंग थोड़ा लंबा है, लेकिन क्या हुआ, बाकी चीजें छोटा है। ठीक है, विलयन की भौतिक प्रवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। यदि आपको लगता है कि सर इतना स्लो पढ़ा रहे हैं, तो आप इसमें जो क्या होता है, स्पीड आप इसका बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, और उसको देख लीजिएगा, क्योंकि आप स्लो बताएंगे, क्योंकि अब देखिए जो बच्चे तेज होंगे उनको तो समझ में आ जा रहा होगा, लेकिन जो बच्चे मतलब कि नॉर्मली हैं, ठीक है, जिनको बहुत कम समझ में आता है, उनको धीरे धीरे, क्योंकि हम तो आपका हर एक डाउट क्लियर तो नहीं ना कर पाएंगे। आप ऑफलाइन क्लासेस में तो हम क्लियर कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में यही हो पाता है कि किसी बच्चे का डाउट हो जाए तो प्रॉब्लम टीचर को होती है कि यार उस बच्चे का डाउट नहीं क्लियर हो पाया। तो हमारा इतना कोशिश रहेगा कि आराम से पढ़ाएंगे, जिससे कि आपका हर एक डाउट क्लियर हो सके। ठीक है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको लगे कि यार मतलब कि वीडियो बहुत लंबा सा पढ़ाते हैं तो नहीं देखेंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसमें आपको अपना पेशेंस रखना पड़ेगा। कुछ सीखना है बाबू, तो अपने आप को पेशेंस रख कर सीखना पड़ेगा। ठीक है, आप स्पीड बढ़ा कर देखते रहिए। ठीक है, जैसे कि यदि हम बीच में बात कर रहे हैं तो आप इसको बढ़ा लीजिएगा और उसके बाद देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो थोड़ा बहुत तो अपने आप को पेशेंस रखना पड़ेगा ना। अगर पेशेंस नहीं रखें तो कैसे काम चलेगा। कहीं भी कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसको आपको थोड़ा मेंटेन कर चलना पड़ेगा। ठीक है, आपको पेशेंस, आप जितना समय देंगे इस पर, ठीक है, और जितना मतलब कि आप फोकस बनाएंगे, उतना बेहतर समझ में आएगा। आप सोचेंगे कि हमको एक ही बार में समझ में आ जाए, तो कभी जिंदगी में नहीं आ सकता। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको एक ही बार में आ जाए, कहें कि एक बार में आप सीख तो जाएंगे लेकिन भूल जाएंगे।
तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना, पढ़ने के बाद आपको खुद से प्रैक्टिस करना है और कापी कलम लेकर बैठिए, क्योंकि आप अपना खुद का एक नोट्स तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो विलयन की भौतिक प्रवस्था के आधार पर विलयन के यदि हम प्रकार की बात करें तो जो विलयन होता है वो टोटल तो निम्न 9 प्रकार का होता है। ठीक है, भौतिक प्रवस्था के आधार पर, लेकिन फिलहाल अभी हम समझते हैं। ठीक है, पहला है ठीक है गैसीय विलयन। पहला क्या है, गैसीय विलयन। दूसरा क्या है, दूसरा आपका है द्रवी विलयन। दूसरा क्या है, द्रव विलयन। और तीसरा है ठोस विलयन। तो ये 3 प्रकार के विलयन हैं। पहला है गैसीय विलयन, दूसरा है द्रवी विलयन और तीसरा है ठोस विलयन। बातें समझ में आ गई। अब इसमें एक चीज समझिए, जैसे कि यदि हम इसमें विलायक की बात करें तो इसमें विलायक क्या होगा, इसमें विलायक की यदि हम बात करें तो इसमें विलायक जो होगा आपका गैस होगा। गैसीय विलयन में विलायक क्या होगा, गैस होगा। और यदि हम बात करें विलय की तो इसमें विलय क्या होगा, तो विलय आपका ठोस, लिक्विड, गैस एंड सॉलिड, तीनों टाइप में हो सकता है। ठीक है, या सॉलिड लिक्विड गैस, यानी आप क्या लिखते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस, ये तीनों टाइप में विलय आपका हो जाएगा। विलय क्या है, जो जिसे घोला जा रहा है, विलायक क्या है, जिसमें घोला जा रहा है। ठीक है, तो विलायक क्या है, तो इसमें विलायक गैस होगा और विलय क्या होगा, सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों अवस्था में पाया जा सकता है। और ये द्रव की बात करें तो इसमें विलायक क्या होगा, तो इसमें विलायक जो होगा वो होगा द्रव यानी लिक्विड होगा। और विलय क्या होगा, तो आपका विलय जो होगा वो विलय होगा आपका सॉलिड लिक्विड गैस, ये तीनों हो सकता है। ठीक है, तो विलायक क्या हो जाएगा आपका, गैस हो जाएगा। और विलय क्या हो जाएगा, सॉलिड लिक्विड गैस हो जाएगा। और विलायक, यहाँ पर विलायक क्या होगा, द्रव हो जाएगा, द्रव होगा। लेकिन विलय क्या होगा, सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों हो जाएगा। यहीं पर ठोस विलयन की बात करें तो इसमें विलायक क्या होगा, अब तो आप बता सकते हैं ना, अब तो आप इसे बता सकते हैं कि ठोस क्या होगा। तो ठोस आपका होगा, मतलब कि ठोस विलयन में ठोस आपका क्या होगा, विलायक होगा। और विलय क्या हो जाएगा, तो बताइए, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, ये तीनों आपका क्या हो जाएगा, विलायक हो जाएगा, विलय हो जाएगा। तो बातें समझ में आ गई। और इसी के आधार पर, यानी अब हम समझेंगे अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। अवयवों के आधार पर विलयन के प्रकार। तो अवयवों के आधार पर विलयन जो होते हैं ना, टोटल 9 प्रकार के होते हैं, समझिए। ठीक है, कौन कौन हुआ है, ठीक, देखिए नीचे आपको नहीं दिखाई देगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम बार बार तो उधर जाकर देख नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि खुद अकेले हैं, खुद बनाना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो नीचे आप जैसे न दिखे तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, तो देखिए पहला है हमारा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां और 9वां। थोड़ा सा हम छोटा लिखेंगे, एक बार हम आकर साइड में देख लेते हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आ रहा है। तो इसमें पहला है, हम ठोस को ले लेंगे, ठोस। देखिए 9 प्रकार के विलयन हम तैयार कर रहे हैं, ठोस, ठोस और ठोस। ठीक है, फिर यहाँ पर द्रव, द्रव और द्रव। ठीक है, यहाँ पर गैस, गैस और गैस। ठीक है, यह हो गया ठोस, ठोस, द्रव, द्रव और गैस, गैस। ठीक है, तो इसमें हम बात करें तो क्या हो जाएगा, अवयव तो हो गया हमारा ठोस, और इसमें क्या हो जाएगा, विलय क्या हो जाएगा, ठोस का। यदि हम ठोस का ठोस में ले लें, क्या ले लें, ठोस का ठोस में। ठीक है, तो कैसा विलयन बनेगा, ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का ठोस में विलयन क्या होगा आपका, तो आपका हो जाएगा कॉपर के साथ जिंक, जैसे पीतल। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पीतल। ठीक है, पीतल में देखिए, क्योंकि कॉपर भी सॉलिड है और जिंक भी सॉलिड है। ठीक है, दोनों को आप मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, पीतल बन जाता है। तो एक प्रकार का सोल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ,
कन्फर्म बताइए, आया कि नहीं आया। फिर उसी प्रकार हम ठोस का द्रव में ले लेते हैं, ठोस का द्रव में, ठीक है। और उसी प्रकार क्या होता है, ठोस का गैस में ले लेते हैं, गैस में। तो क्या बन जाएगा, ठोस का द्रव में क्या होगा आपका, ठोस का किस में, द्रव में। जैसे कि जल ले लेंगे, ये तो द्रव हो गया, ठीक है। और क्या हो जाएगा, जल के साथ हम क्या ले लेंगे, चीनी। जल के साथ क्या ले लेंगे, चीनी को मिला देंगे, ठोस द्रव है कि नहीं है। यानी कि विलय हमारा क्या है, चीनी, यानी क्या है, सॉलिड है। और द्रव क्या है हमारा, गैस। विलय क्या है, जल है। उसी प्रकार इसमें भी 9 प्रकार के विलयन तैयार होंगे। इसी प्रकार देखिए क्या क्या हम बना देते हैं कई बार, ठीक है। यहाँ पर फिर आप लिखेंगे ठोस, फिर लिखेंगे द्रव, फिर लिखेंगे गैस, ठीक है। फिर यहाँ पर ठोस, फिर उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस, ठीक है। ठोस द्रव गैस हो गया कि नहीं। यहाँ पर कामा दे देंगे इसे इसे कि सब में यही है, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, और 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 इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा। तो बताइए द्रव में यदि हम बात करें, यानी ठोस का गैस में बात करें, तो ठोस में गैस का क्या होगा, ठोस में गैस का क्या होगा, फट से बताइए, ठीक है। क्या होगा, ठोस का क्या होगा, तीसरा, तो वायु में धुआं ले सकते हैं, वायु में धुआं, ठीक है। धुएं के पार्टिकल सॉलिड होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखिए कोजरौदा बनाते होंगे, आपकी मम्मी बनाती होंगी तो आपको मालूम होगा, ठीक है। तो वायु में धुआं हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद द्रव का ठोस में क्या हो जाएगा, द्रव का ठोस में क्या हो जाएगा, चेली, यानी सोने पर पारा, सोने, सोने का क्या ले लेंगे, सोने में पारा, ठीक है। यह हो जाएगा। उसी प्रकार क्या हो जाएगा आपका, द्रव का तो 2 लिक्विड बता दीजिए, ठीक है। तो दारू में आप क्या मिला लेंगे, जल में दारू मिलाते कि नहीं, एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, गैस का ठोस में, गैस का ठोस में क्या हो जाएगा, तो लेड में आप क्या मिला दीजिए, मिला दीजिए हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन, ठीक है। क्या मिला देंगे, चलो हाइड्रोजन मिला देते हैं, हाइड्रोजन। उसी प्रकार क्या हो जाएगा, गैस का द्रव में, गैस का द्रव में क्या हो जाएगा, जल में, जल में क्या हो जाएगा, CO2। और उसी प्रकार क्या हो जाएगा, गैस का गैस में, 2 गैस का वायु, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, वायु, वायु में बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। तो बातें समझ में आ रही हैं, यहाँ ना समझ में वहाँ बेहिचक। आप यहाँ से क्वेश्चन तो मतलब कम ही अटेंड किए जाते हैं, ठीक है। इतनी बातों को ध्यान